हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हैं? चलिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में भी जबरदस्त रहें। +2 अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है इशू ऑफ शेयर्स। इस टॉपिक में हम फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड देयर इशू कर चुके हैं। अब उसको एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। A Limited issued 10,000 shares of ₹10 each payable as follows। 10,000 शेयर इशू किए, 10 रुपए का एक शेयर है। ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यहां पे इकट्ठा मांगा गया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऐसा हो सकता है। 5 रुपए मांगा गया। ऑन फर्स्ट कॉल 3 रुपए, ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। इशू फुल सब्सक्राइब्ड है, यानी 10,000 इशू हैं, 10,000 ही लोगों ने अप्लाई कर दिया। ठीक है, ना ज्यादा ना कम। शुरू में क्वेश्चन थोड़ा इजी रहने चाहिए। मेंबर्स होल्डिंग 1000 शेयर्स डिड नॉट पे सेकंड कॉल। एक बार इसकी हम समरी बनाएं। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, इसको SUBS समझ लीजिएगा, सब्सक्राइब्ड है 10,000 शेयर्स। ठीक है, 5, 3 और 2 टोटल हो गए 10। राइट, अब पढ़ते हैं। मेंबर्स होल्डिंग 1000 शेयर्स डिड नॉट पे सेकंड कॉल। जो मेंबर्स 1000 शेयर्स होल्ड करे हुए, रखे हुए, जिनके पास 1000 शेयर हैं, डिड नॉट पे सेकंड कॉल, उन्होंने सेकंड कॉल नहीं दी, ये वाली कॉल नहीं दी ऑन 1000 शेयर्स। इसका मतलब ये दे दिया, ये दे दिया। द शेयर्स आर ड्यूली फॉरफिटेड बाय द कंपनी, तो कंपनी ने बाद में उन शेयरों को जब्त कर लिया। ओके, एंड 600 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट 9 पर शेयर, और बाद में उसमें से 600 शेयर 9 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से बेच दिए। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जब दोनों इकट्ठे है तो इकट्ठे से। ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स, सॉरी ड्यू नहीं, रिसीव्ड, received on 10,000 share at the rate of 5 each। बताइए शुरू में कितने रुपए आएंगे? क्योंकि 10,000 मेंबर, ये 1,000 भी इसी में है। इस 10,000 के अंदर ये 1,000 मेंबर भी हैं, तो मैं इसको मान के चल रहा हूं कि सभी ने दिया है। देखिए 10,000 गुना 5, ये लिखा ही है, सबने दिया, तो 50,000 रुपीज आए। इनके भी हैं बच्चे, क्योंकि जब 10,000 में ये 1000 शामिल है, तो 1000 का जब 10 गुना 5 50,000 है, तो इसका मतलब इनका भी तो था वो पैसा। अब उसके बाद शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर करेंगे पूरे 50,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट कॉल की, शेयर, ऐसे दिख जाएगा, फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 ईच। 10,000 शेयर्स पे ड्यू करेंगे, 10,000 शेयर पे 3 के हिसाब से, तो 30,000 रुपीज।
उसके बाद पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्योंकि यहां पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, सबने पैसे दे दिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां पर तो पूरे 30,000 होंगे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ड्यू ऑन 10,000 shares at the rate of 2 each। लीजिए, 2 रुपए मांगेंगे, 20,000 रुपए। बच्चों कुछ 1-2 क्वेश्चन के बाद या नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं ये एंट्रीज छोड़ दूंगा, मान के चलूंगा कि आपको आ गई है, और आगे की एंट्रीज जो जब्त से संबंधित है या रीइश्यू से संबंधित है उन एंट्रीज को करूंगा। तो यदि किसी बच्चे को अभी भी टॉपिक में पकड़ नहीं आई है तो क्या इलाज है आपके पास? है कोई इलाज? पहले तो क्लास में एक दिक्कत आती थी कि सर उस दिन मैं छुट्टी पे था, समझ में नहीं आया, हमारे घर में कोई विवाह शादी था, अब मैं क्या करूं, लेक्चर चला गया। अब तो आपके पास टीचर हर समय मौजूद है, आप पीछे के लेक्चर देखिए, अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है ना। बस मेहनत चाहिए। आपसे जो मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं आपका टाइम, आपकी लेबर, और अगर आप ये भी नहीं दे सकते तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आएंगे सेकंड कॉल मनी आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। बताइए कितना आएगा? वैसे तो आना चाहिए था 10,000 गुना 2 20,000 रुपये। टोटल ड्यू 20,000 रुपीज लेस कॉल्स इन एरियर जो नहीं आया। 1,000 शेयर पे ऑन 1,000 शेयर्स एट द रेट, इन 1,000 शेयर पे ही तो 2 रुपए नहीं आए, बाकी सबके तो आ गए। तो 1,000 गुना 2 ऑन 1,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 ईच। अब इस क्वेश्चन में ऐसा तो लिखा नहीं है कि पहले किसी का एडवांस था, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। तो बेटा 1,000 गुना 2 कॉल्स इन 1,000 इज दिस, तो देखिए 2,000 रुपये नहीं आएगा, तो बाकी आपका 18,000 रुपये आ जाएगा। तो 18,000 रुपये आप लिखेंगे। 2 तरीके से लिखते थे ना इसको। एक तरीका था पूरा 20,000 लिखो, ये 18,000 ही रहेगा बैंक में, तो 2,000 को कॉल्स इन एरियर अकाउंट लिखते थे। लेकिन मैंने कहा था कि हम कॉल्स इन एरियर का यूज नहीं करते अकाउंट का, हम बिना कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोले एंट्री करते हैं। अब उसके बाद जब्त की एंट्री, अब इसको थोड़ा सा मिटा दें ताकि थोड़ा हमारे पास स्पेस बच जाए। नेक्स्ट एंट्री में फॉरफिट करने, जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए जब्त करो। फॉरफीचर की एंट्री याद करो, अभी तक कैपिटल क्रेडिट होती आई है, यहां पे कैपिटल क्रेडिट, यहां पर कैपिटल क्रेडिट और यहां पर कैपिटल क्रेडिट। और गौर करें तो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट से शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कट गई, फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल कट गई, इवन सेकंड कॉल से सेकंड कॉल भी कट गई। पूरी तो नहीं कटी क्योंकि 20,000 डेबिट और 18,000 क्रेडिट है, तो इसलिए कटती पूरी तो नहीं कटी, लेकिन 2,000 यानी 18,000 तो कट के 2,000 डेबिट रह गया, यही मतलब निकला ना। अगर आप पूरा 20 लिख दे तो कॉल्स इन एरियर हो जाता है, तो यही तो बात ध्यान रखने की। तो कुल मिला के सारे में एक बात आई है, बैंक डेबिट और टू कैपिटल। तो यानी
कैपिटल क्रेडिट होती है और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। हमने पार्टनरशिप भी करी, वहां भी याद है कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। इस वक्त अब हम क्या होने जा रहे हैं, कैपिटल को जब जब्त करेंगे तो शेयर खत्म हो जाएगी, तो कैपिटल खत्म हो जाएगी। तो कैपिटल को यहां पे आप डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2, जो राशि उसने नहीं दी, अलॉटमेंट तो दे ही दी, फर्स्ट कॉल भी दे ही दी, सिर्फ सेकंड नहीं दी, तो यहां पे लिखेंगे टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और जो दे दी है उसे क्या लिखते हैं, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, जब्त अकाउंट। कितने शेयर्स जब्त करोगे, 1000 शेयर्स ऑन 1000 शेयर्स। कैपिटल जितनी अभी तक अंश पूंजी की राशि, शेयर कैपिटल की राशि मांगी जा चुकी है, शेयर कैपिटल अब तक जितनी मांगी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमने यहां तक मांग लिया तो अब इसमें कोई शक ही नहीं है, पूरा ही मांग लिया है। तो पूरा मांग लिया तो कितना मांगा बच्चे, 10 के हिसाब से 10,000 रुपए हुए इन शेयर्स पे जो जब्त किए जा रहे हैं। इन्हीं शेयर्स पर सेकंड कॉल कितनी नहीं आई, हमने कैलकुलेशन की थी ना थोड़ी देर पहले, जो मैंने यहाँ पे मिटा दी है कि 20,000 था, 20,000 में से 2,000 नहीं आया था। ये देखो 1000 गुना 2, 2,000 नहीं आया था, तो 2,000 रुपए को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है जी। अब उसके बाद जब्त, इन व्यक्तियों ने कितने पैसे दिए, इन्होंने दिए 5 यहां और 3 यहां, 8 रुपए दिए हैं, तो 8 के हिसाब से 8,000 रुपए यहां पर होगा। देखिए 8 और 2 10 10, तो यानी आपने 8,000 रुपए जब्त किए हैं। चाहे यहां से देख लो, 5 और 3 8, 8,000 रुपए। अब कहता है 600 ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स वर इशू, 600 शेयर इशू कर दिए, इशू की एंट्री बनाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब जब्त किया था तो शेयर कैपिटल डेबिट यानी माइनस, और फिर से शेयर कैपिटल प्लस हो गई। अगर आप जब्त कर लोगे तो कैपिटल कम हो जाएगी, और वापस बेच दोगे किसी को तो फिर कैपिटल बढ़ जाएगी, तो फिर कैपिटल बढ़ गई तो कैपिटल क्रेडिट होगी। कितनी कितनी हुई, 1000 नहीं 600 शेयर, 600 शेयर ही तो आप दोबारा बेच रहे हो, 600 शेयर बेच रहे हो, तो 600 शेयर पे बैंक में किस रेट से आएंगे, 9 रुपीज पर शेयर आ रहा है, 9 रुपए के हिसाब से तो बैंक में आएंगे 5400 रुपए। कैपिटल कितनी होगी, 600 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से, क्योंकि पिछले से कितना मांगा है 10, तो या तो जितना मांगा गया उतना, या कहे कि फुल पेड, तो इसमें तो कहीं भी कहने की जरूरत नहीं है फुल पेड, क्योंकि फुल कॉल तो हो ही चुका है। तो यहां पर 6000 हुआ। अब रही बात 600 रुपए कम रह गए, नुकसान हो गया, तो नुकसान कहां से पूरा करोगे, फोरफीचर से करोगे ना, जो जब था। तो फोरफीचर यहाँ क्रेडिट हो रखा है, गौर करना पहली बार फोरफीचर क्रेडिट होता है और तब वो कैंसिल होता जाता है, एडजस्ट होता जाता है। तो यहां पर इसी को कुछ कम करेंगे तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, लीजिए नरेशन लिख लेंगे ना, 600 शेयर्स इशूड एट ₹9 पर शेयर एज फुली पेड अप। ठीक हो गया, एक एंट्री हो रहेगी किस बात की, फोर फीचर में जो पैसा है उसे किस में डालते हैं हम, कैपिटल रिजर्व में। किस में डालते हैं, कैपिटल रिजर्व में डालिए। शेयर फॉर फीचर क्रेडिट था तो शेयर फॉर फीचर को करेंगे डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना जब्त किया था, 8000, कितना अब तक लग गया, 600। आपके पास 8000 रुपए जब्त हैं और दोबारा बेचने में 600 रुपए का लॉस हो गया,
फिर भी हमारे पास 7400 रुपये बचे हुए हैं। तो क्या करूं, 7400 डाल दूं कैपिटल लेजर में? आप कहोगे सर डाल दो, ओके। अब मेरे पास फोरफीचर में कितना बचा है? कुछ नहीं, खत्म। ठीक है, क्या कुछ शेयर अभी दोबारा इश्यू करने बाकी हैं? सोचो, 1000 शेयर जब्त करे थे और अभी 600 ही बेचे हैं, 400 तो अभी बेचने बाकी हैं। जब उन 400 शेयर्स को बेचोगे तो क्या गारंटी है कि वो प्रॉफिट में बिकेंगे? वो भी तो लॉस में बिक सकते हैं। जैसे अभी ये 1-1 रुपए लॉस में बिका, वो भी तो लॉस में 1 और 2 रुपए लॉस में बिक सकते हैं। तो जब वो लॉस होगा वो कहां से पूरा करोगे? अगर आप अभी से सारी राशि कैपिटल रिजर्व में डाल दोगे, इसे लाभ मान लोगे, तो फिर वो कैसे पूरा करोगे? तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। क्या गलती है? मैंने जितना पैसा था फोरफीचर का उसमें से जितना लग गया बाकी सारा डाल दिया, गलत है। क्या करूं? जितने शेयर दोबारा इशू किए हैं इस वक्त, उन पर जितनी राशि जब्त की, उन पर जितनी राशि जब्त की थी वो डालनी है। वो भी नहीं, उसमें से 600 रुपए एडजस्ट करके। ये समझे? कितने शेयर आपने अभी रीइश्यू करे हैं? 600 शेयर्स पर जब्त कितना था? मुझे तो नहीं पता कितना था। ऐसा करते हैं, अमाउंट forfeited on 1000 shares is कितनी थी भाई? 8000 रुपए। अमाउंट forfeited on 1 share 8000 by 1000। भाई 1000 शेयर्स पे जब्त राशि 8000। बच्चों अगर ये ना लिख पाओ हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1000 अंशों पर, ये मैं वर्किंग नोट है ये, अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 1000 शेयर्स रुपीज दिस। 1000 शेयर्स पे जब्त हासिल किया 8000। तो बेटा एक शेयर पे कितनी जब्त होगी? कम होगी। तो 8000 बटा 1000 यानी 8 रुपए। चेक कर लो, ये रहा 5 और 3 8 ही तो जब्त है, यहां से भी 8 आ गया। आपको सर फिर आपको ऐसे कर सकते थे, ऐसे क्यों किया? आगे क्वेश्चंस आएंगे जहां हमें जरूरत पड़ेगी ऐसे। तो फिर 600 शेयर्स पे कितना होगा बच्चे? तो 600 पे ज्यादा होगा, तो ये हो जाएगा 600 शेयर्स पर 4800। यहां से भी कर सकता हूं, एक शेयर पे 8 रुपए, 600 शेयर पे 4800 रुपये हो गए। मैंने जो शेयर दोबारा बेचे हैं उन शेयर पे 4800 रुपीज जब्त किए हैं, फॉरफिट किए हैं। तो 4800 रुपये को मैं कैपिटल रिजर्व में डाल सकता हूं? नहीं, 4800 में से जितना मेरा लग गया, 600 रुपये तो मेरा लग गया, तो 4800 में से अगर मैं 600 घटाऊं, 4800 माइनस 600, तो 4200 को प्रॉफिट मान सकते हैं। लीजिए 4200 रुपये आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो बेटे कैपिटल रिजर्व में सिर्फ 4200 जाएगा। अब ये बताओ क्या फोरफीचर में पैसा रहेगा? बिल्कुल रहेगा। देख लो, चाहे 8000 आपने क्रेडिट किया, 8 में से 600 यहाँ डेबिट हुआ और 4200 यहाँ, वही 4800 ही तो डेबिट हुआ, 4800। तो 4800 अगर मैं इसमें से हटा दूं तो हो गया 200, यानी 5000, 3200 रुपये। आपका 3200 रुपये अभी भी फोरफीचर में पड़ा है। क्यों पड़ा है? जब इन्हें बेचेंगे तब हम 3200 रुपये तक लॉस एडजस्ट कर सकते हैं। 3200 से ज़्यादा में तो हम बेच ही नहीं सकते। अगर 3200 से कम लॉस हुआ तो हमें बाकी जो बच जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी देख लो 400 शेयर पे 8 के हिसाब से 4 8 3200। ठीक है बेटे, समझ में आ गया? तो बैलेंस शीट जो बनेगी उसमें फोरफीचर के नाम से तो 3200 रहेगा, जो आपका पहला हेडिंग होता है शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें होता है शेयर कैपिटल और उससे संबंधित जो है लास्ट में शेयर फोरफिटेड अकाउंट को ऐड करते हैं, तो वहाँ पर ऐड होगा 3200 रुपये। और जो इसके बाद दूसरा हेडिंग बनता है लायबिलिटी साइड में, उसका नाम होता है रिजर्व एंड सरप्लस।
उसके अंदर ये कैपिटल रिजर्व चला जाएगा 4200। ठीक है बच्चे, ओके, सबको समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन के द्वारा इसको और स्पष्ट करते हैं। और बच्चों मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि मैं आप पीछे की एंट्रियां छोड़ता चलूँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है और हमें मेन चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि हमारा मेन पॉइंट क्या है। ए लिमिटेड इशू टू द पब्लिक 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ए लिमिटेड ने 20,000 शेयर इशू किए। ठीक है, लीजिए, इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, राइट। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 6 रुपीज 6 पर शेयर वर कॉल्ड अप। पहले साल 6 रुपए कॉल किए गए, मांगे गए। शेयर 10 रुपए का है, पहले साल 6 ही मांगे। ऐसा क्यों? टाइम पूरा हो गया होगा, अगला साल चालू हो गया होगा, बाद में मांग लेंगे। पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, one on allotment, one on first call and one on second call. 3 on application, 1 on allotment, 1 on first call and 1 on second and बोलो फाइनल कॉल। नहीं बेटे, अगर इसको मैं फाइनल कॉल कह दूं तो इसका मतलब है अब कुछ नहीं मांगना बाकी। क्या आपने सारे मांग लिए? आपने मांगा 3, 4, 5 और 6, अभी तो 4 मांगने बाकी है, इसलिए इसको आप फाइनल कॉल नहीं कह सकते। तो क्या कह सकते हैं? बस सेकंड कॉल। तो 4 रुपए जो रह गए वो कौन सी कॉल में मांगेंगे? ये भी तो नहीं बता रखा 4 इकट्ठे मांगने हैं या इसके 2 टुकड़े करने हैं, तो इसलिए मुझे कुछ नहीं पता, ना मुझे इसकी जरूरत है। ये लीजिए बस, ये मांगा ही नहीं है। मांगना है बाद में। अच्छा जी, द फॉलोइंग अमाउंट्स वर रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दी शेयर्स। इन शेयरों के संबंध में ये राशियां मिली। 10,000 shares the full amount called। 10 on 10,000 शेयर, 10,000 शेयर्स पे द फुल अमाउंट कॉल, जितनी पूरी राशि मांगी थी वो सारी की सारी मिल गई। यानी 10,000 शेयर्स जो है ऑन 10,000 शेयर्स, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। थोड़ा सा टेबल में गड़बड़ हुई, यहां मिल गया, ये भी मिल गया। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं मिला। आप भी थोड़ा दिमाग लगाते रहे, बीच में टोक दिया करे बेटे जहां गलती हो जाए, क्योंकि ये तो मांगा ही नहीं है। द अमाउंट, द फुल अमाउंट कॉल्ड, जितनी मांगी है वो मिली है, जो मांगी नहीं वो कहां से मिलेगी? तो यहां तक मिली। ऑन 5,000 शेयर्स ₹5 पर शेयर, 5,000 शेयर पे 5 रुपए मिले हैं। ये रे 5,000 शेयर्स, 5 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए। ये भी गलत, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले पिछला पूरा होगा तब आगे जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता मैं पीछे वाले बाद में दूंगा। ये आप ले लीजिए, 3 + 1 + 1 5। ऑन 2,000 शेयर्स ₹3 पर शेयर, ये 3 मिले। इसका मतलब ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये तो मांगा ही नहीं है। ठीक है, इसको टेबल फॉर्म दे दूं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जहां प्लस का निशान है मैं वहां से एक लाइन खींच देता हूं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। और इस 4 को थोड़ा पीछे ले लेते हैं, ये +4 पीछे ले लेते हैं। प्लस क्या करना आप, ये लीजिए, ये मांगा ही नहीं है। अब ठीक है,
यानी 10,000 ने सब राशियां दी जो मांगी गई है, 5,000 ने 3, 4, 5 रुपए दिए, ये नहीं दिया है, और 2,000 ने 3 रुपए दिए है, तो इसका मतलब ये नहीं दिया है। यहां तक क्लियर है? द डायरेक्टर्स forfeited 5,000 shares on which less than 5 per share paid had been paid। चलो इसको बाद में करते हैं, पहले इस टेबल को पूरा करते हैं। देखिए ये जो क्रॉस है इसकी जगह मैं ब्रैकेट बना रहा हूं, बॉक्स बना रहा हूं। टोटल शेयर हो गए 3,000 की भी तो लाइन थी, गलती हुई, एक चूक गए। ऑन 3,000 शेयर्स ₹4 पर शेयर, बेटा ये लाइन छूट गई। ऑन 3,000 शेयर्स ₹4 पर शेयर, तो 3 ही आए होंगे, 1 ही आया होगा, 1 ये नहीं आया होगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं आया होगा। इस पे थोड़ा सा लाइन ऊपर कर देते हैं, ठीक। 5,000 शेयर्स में एक गलती हो रखी है, ये वाली। 3,000 शेयर ने ये 2 गलतियां कर रखी हैं। 2,000 शेयर वाले ने 1, 2, 3, ये 3 गलतियां कर दी। 10,000 वाले ने कोई गलती नहीं की है, और टोटल शेयर हो गए 10 और 5 15, 3 18, 2 20, 20,000 शेयर्स, राइट। ये जो मैंने बॉक्स बनाए हैं ये इसलिए बनाए हैं कि इनके अंदर वो रकम होगी जो नहीं मिली। जब आप ये पैसे मांगोगे 3, तो कितने आएंगे पूरे, कितने शेयर्स पे? 20,000 पे। 20,000 इंटू 30, 60,000, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आधा मैं करूंगा, आधा नहीं करूंगा, समझा देता हूं। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू, बोलो बोलो, शेयर एप्लीकेशन। 20,000 इंटू 3, 60,000, और 60,000 ही शिफ्ट ट्रांसफर हो जाएंगे कैपिटल में। फिर आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे, 20,000 इंटू 20,000 ड्यू, और जब 20,000 में से आएंगे कितने, क्या पूरे 20,000 आएंगे? इस बंदे की वजह से गड़बड़ हो रही, देखो बाकी सबने तो दे दिया था, इसने गड़बड़ की है। कितनी गड़बड़ की है? 2,000 शेयर्स पे 1-1 रुपए के हिसाब से 2,000 रुपए तो हुआ, तो इस बंदे ने 2,000 नहीं दिए, तो जहां 20,000 इंटू 20,000 आना था उसमें से 2,000 नहीं आएगा, तो कितना आएगा? 18,000। 4 एंट्रीज हो गई। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल में ड्यू तो 20,000 इंटू 1, 20,000 करेंगे, थोड़ा स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी बेटा। और उसमें से कितने नहीं आएंगे? एक तो इस बंदे के नहीं आएंगे 2,000, एक हम 2,000, और ये 3,000 इंटू 1, 3,000, तो इनसे 5,000 नहीं आएंगे। यहां पे लिखो अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, जो राशियां प्राप्त नहीं हुई। यहां पर 2,000 रुपए नहीं आए, यहां पे तो ऐसा कोई नहीं है। यहां पर 5,000 रुपए नहीं आए। किसके नहीं आए 5,000? 3,000 वाले के, 2,000 वाले के। और जब ये लास्ट तो नहीं कहूंगा, सेकंड कॉल मांगी तो 5,000, तो ये हो गया 5,000 इंटू 1, 3,000 इंटू 1, 3,000, एंड 2,000 इंटू 1, 2,000। तो यहाँ पर 5, 3, 8, तो 10,000 रुपए नहीं आए। यहाँ 2,000 नहीं आएंगे, 20,000 गुना 1, 20,000 में से 2 नहीं आएंगे, तो कितने आएंगे? 18। फिर यहाँ पर 20,000 एक 20,000, लेकिन इसमें से कितना नहीं आएगा? 5,000, ठीक है, ये 5 नहीं आएगा। और यहाँ पर 20,000 गुना 1, 20,000 में से कितना नहीं आएगा? 10,000, ठीक है, 10 आ जाएगा। कहाँ तक एंट्रीज हो गई हमारी? सेकंड कॉल तक। लेकिन सेकंड कॉल को सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं लिखना, सिर्फ सिंपल जैसे फर्स्ट कॉल होती है ऐसे सेकंड कॉल लिखेंगे, फाइनल नहीं लिखना उसको, क्योंकि फाइनल के लिए तो अभी गुंजाइश है। चले आगे बेटा। अब बच्चे मैं शेयर्स को जब्त करता हूं, ठीक है। जब्त करने की एंट्री बताइए क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने शेयर्स जब्त करेंगे? ये तो कर नहीं सकते 10,000, ये कर सकता हूं 5,000 और 3, 8 और 2, 10, ये 10,000 जब्त कर सकता है। इसकी एक गलती है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। एक बात बताओगे,
इसको 3 मौके कैसे मिल गए? पहली बार नहीं दिया, हमने कहा चलो अब दे देगा, फिर भी नहीं दिया, हमने कहा अब दे देगा। तो बेटे इसका मतलब इस बच्चे को 3 चांस मिले, इसे 2 मिले, इसको अभी 1 मिला है, हो सकता है कि इसको और चांस मिल जाए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द डायरेक्टर फॉरफिटेड 5000 शेयर्स, जबकि 10,000 कसूरवार हैं। कसूरवार तो हैं ये सारे, बस किसी की गलती कम है, किसी की ज्यादा है, पर कसूरवार सारे हैं। हम चाहें तो 5 और 3 8 और 2 10,000 शेयर जब्त कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है द डायरेक्टर फॉरफिटेड 5000 शेयर्स ऑन विच लेस देन 5 पर शेयर हैड बीन पेड। डायरेक्टर्स ने 5000 शेयर जब्त किए हैं। 5 ये 5 या ये 5, 3 और 2 5 ये, या 2 इसमें से, 1 इसमें से, 1 इसमें से, कई तरीके होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है ऑन विच लेस देन 5 पर शेयर हैड बीन पेड, जिन पे 5 रुपए से भी कम पेड हुआ है। इन पे कितना पेड हुआ है? 3, एक 4 और एक 5। इसने 5 तो दे दिए, ओके। इसने दिए हैं 3 और एक 4, इसने कम दिए 5 से, और इसने 2 ही दिए हैं, ये दोनों। तो बेटे जब हम जब्त करेंगे ना, तो इन शेयर्स को जब्त करेंगे बेटा, ठीक है बच्चे। ये शेयर जब्त होंगे, ये वाले। यानी इस बंदे को मौका दे दिया कि कोई बात नहीं, एक आधा मौका और दे देते हैं, अगर फिर भी पैसे नहीं देगा तो जब्त कर लेंगे, फिलहाल हम ये जब्त करेंगे। तो क्वेश्चन करें, शेयर कैपिटल डेबिट, कितने शेयर जब्त करोगे बताइए आप? करेंगे 5000। कितने करेंगे? 5000। 5000 शेयर्स कैपिटल डेबिट। जो राशि इन पर नहीं आई, इन पर, इन शेयर्स पर इन्होंने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट नहीं दी, एक ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, 2 ने सेकंड कॉल नहीं दी, 3 ने टू शेयर allotment account, to share first call account, to share second call account, फाइनली लिखना। और जो राशि आ गई उसे क्या कहेंगे? टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बोलिए, ठीक है। कितने शेयर्स जब्त करेंगे? 5000। 5000 शेयर्स जब्त करेंगे। कितने रुपए मांग चुके हैं? पूरे 10 मांग चुके क्या? नहीं, 4 तो मांगा ही नहीं, यही तक तो मांगा है 6 रुपए। तो 6 रुपीज के हिसाब से 5 6 जा 30,000, 30,000। 30,000 में से अलॉटमेंट पे कितने नहीं आए? यहां पे कौन सी लिखते हैं रकम, याद है? जो राशियां प्राप्त नहीं हुई। तो यहां पर 2000 रुपये नहीं आए, देखिए, तो यहां पे लिख दूंगा मैं 2000। फर्स्ट कॉल कितनी नहीं आई? फर्स्ट कॉल नहीं आई, 3 और 2 5000। सेकंड कॉल कितनी नहीं आई? सेकंड कॉल नहीं आई, 5000, 3000, 2000, 10,000। ये गलत है। क्यों गलत? मैं जब्त कर रहा हूं 5000 शेयर, तो इन 5000 के बारे में ही बात होगी कि इन 5000 पे सेकंड कॉल कितनी नहीं आई इस वक्त। जब शुरू, इससे पहले जो एंट्री की थी ना, कौन सी भला? जब सेकंड कॉल मांगी होगी, तो सेकंड कॉल मांगी होगी ना 20,000 गुना 1, 20,000 मांगी होगी। पर 20,000 में से कितना नहीं आया होगा? 10,000। वहां हमने 10 लेस किया होगा। लेकिन अब जब्त के टाइम पर तो जो ये शेयर है ना, ये इन पे बताओ, इन पे कितनी नहीं आई? इन पे नहीं आई, 3 और 2 5000। तो ये 10 गलत है, इसकी जगह 5000 होगा। यहां बच्चे गलती खा जाते हैं। जब्त करते समय कैपिटल भी उतने ही शेयर की जिनको जब्त कर रहे हो। फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट, सेकंड कॉल जो भी नहीं आया इन्हीं शेयर पर, और जब्त राशि भी इन्हीं शेयर्स पर, औरों पे नहीं। अब देखिए, अब जब्त राशि बताओ कितनी हुई? कितनी हुई जब्त राशि? हमें चेक करना पड़ेगा जब्त राशि। देखो,
अमाउंट्स रिसीव्ड ऑन forfeited shares. अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स। कैसे निकालेंगे राशि? ऑन 3000 शेयर्स, अमाउंट रिसीव्ड की बात कर रहा हूं, एट द रेट ऑफ, इस 3000 वाले ने कितने पैसे दिए? देखिए ये 3 दिया, 4 दिया, ये तो दिया ही नहीं, तो एट द रेट ऑफ 4 पर शेयर, तो 4 के हिसाब से 12,000 रुपये तो इससे आए हैं, ठीक है। और इसके 2,000 रुपये सिर्फ यही तो आया ऑन 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 ईच, तो कितना होगा 3 ईच? 6000, तो कितना जब्त हुआ भाई? 18,000। इस बंदे से 4 रुपये आ चुके, 3 और 1 4, तो 3 चौके 12,000 आ चुके। इस बंदे से सिर्फ 3 ही आए, तो 2 3 6,000 आ गया, तो 18,000 आ गया। तो यहाँ पर जब्त राशि आपकी 18,000 होगी। चेक करें, 18 और 10 28, 28 और 2 30, देख लीजिए बराबर आ गया कि नहीं आया, बताइए, समझ में आ गया? ये था जब्त का, ठीक है। अब रही बात रीइश्यू करें, रीइश्यू इसने कहा ही नहीं, जब नहीं कहा तो मैं अभी कैसे रीइश्यू करूं? तो फिर कैपिटल रिजर्व में डाल दें राशि, जो प्रॉफिट था, कितना प्रॉफिट हुआ था, यानी जब्त करने पे राशि कितनी जब्त है? 18,000, 18,000 को डाल दे कैपिटल रिजर्व में? नहीं, जब तक शेयर दोबारा रीइश्यू नहीं हो जाते तब तक खतरा बना हुआ है, पता नहीं कितना लॉस हो जाए, इसलिए वेट करेंगे। और इसको बैलेंस शीट में जो पहला हेडिंग है, क्या है हेडिंग का नाम? शेयर होल्डर फंड्स, जिसमें शेयर कैपिटल है, और शेयर कैपिटल में सबसे लास्ट में यहाँ पे फॉरफिटेड जोड़ देते हैं, और उसके बाद तो खैर वो लेस करते हैं कॉल्स इन एरियर, लेकिन कॉल्स इन एरियर तो अभी, हाँ कॉल्स इन एरियर भी है भाई इस क्वेश्चन में, यस इसमें कॉल्स इन एरियर भी है, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर कैसे है बेटे? ये वाला है कॉल्स इन एरियर, देखिए ये वाला, क्योंकि ये तो आपने जब्ती कर दिए तो इनकी तो कहानी खत्म हो गई, है तो सारा फॉरफिट हो गया, लेकिन इस बंदे के तो अभी जब्ती नहीं करे, तो ये रकम अभी कॉल्स इन एरियर है, मिलनी बकाया है, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर हो गया 5,000, और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट हो गया, फॉरफिटेड अकाउंट, फॉरफिटेड अकाउंट में हो गया 18,000, ये रहेंगे आपके, ये बैलेंस शीट में जाएंगे, ठीक है बच्चे, ओके। मुझे लगता है आज का लेक्चर यहीं समाप्त करना चाहिए, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, और अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगी, तो अभी भी मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आज का लेक्चर आपको थोड़ा सा कठिन लगा होगा, तो कठिन इसलिए नहीं था कि ये कठिन था, इसलिए लगा होगा कि आपके पीछे का थोड़ा सा एरिया शायद हो सकता है कमजोर रह गया, तो इलाज क्या है? पीछे से दोबारा शुरू करो। अभी तक इससे पहले हमने 14 लेक्चर तैयार कर दिए हैं, तो उन 14 लेक्चर को आप पढ़िए, और पढ़ने के बाद आगे चलें, ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।